हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज का जो टॉपिक लिया गया है आप लोगों के सामने, ये टॉपिक का नाम है अनुपात। और ये टॉपिक लेने का मेरा मकसद ये रहा है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हमने इसको आज टारगेट किया है। यानी अनुपात को हम आज पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। आइए जानते हैं अनुपात को कैसे समझाता है। इसमें क्या होता है कि समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी जो समान प्रकार की दो संख्याएं होंगी उनके बीच जो संबंध होगा उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे ए संबंधे बी को हम क्या लिखते हैं, A/B लिखते हैं। ये होता है अनुपात। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर संख्याओं की बात करें तो A संबंधे B बराबर C संबंधे D, ये होता है न्यूमेरिकल नंबर। जो सवाल होता है इसमें इसको हम रखते हैं। और दूसरी तरह से अगर बात करें A संबंधे B संबंधवा C संबंधे D, इसमें क्या होता है कि पहले संख्या से चौथी संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या से गुणा होता है। यानी 1 2 3 4 ये होता है संख्या, इस चीज़ को यही गुणा होता है। और इसका जो फार्मूला बन के तैयार होता है, जो फार्मूला होता है AD, यानी हमने क्या बताया, पहले और चौथे का गुणा। तो AD बराबर BC, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फार्मूला तैयार हो गया। और इसी पे पूरे सवाल जो अनुपात के लगेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सवाल कैसे आते हैं परीक्षा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सबको आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है 12, 15 तथा 20 का प्रथम अनुपात क्या होगा। तो आपको हमने लिखवाया, आपको हमने बताया, देख सकते हैं ये सामने से। AD, A पहला है, D क्या है, चौथा है, और B और C आपको दिखाई दे रहा है दूसरा और तीसरा यहाँ से। तो आपको इसमें से चारों पद में से अगर कोई भी पूछ रहा है तो आप किसी के जगह पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए A का पूछ रहा है पहला का, तो हम पहले का निकाल लेंगे। दूसरा पूछ रहा है तो यहाँ से दूसरे का निकाल लेंगे। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरे, चौथे का तो चौथे से हम निकाल सकते हैं। तो आइए, पहले का मतलब A का पूछा जा रहा है, यानी हम यहाँ लिखेंगे A संबंध, यानी A का मान नहीं दिया है, A का हम निकालेंगे। संबंधे 12 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद तीसरा 15 है तो 15 लिख दिया, 20 है तो हमने 20 लिख दिया। ओके, अब क्या लिखेंगे, पहले से चौथा का, A गुणे 20, पहले से चौथा का हम लिखेंगे तो A गुणे 20 बराबर 12 गुणे 15। यहाँ पे देख सकते हैं 12 गुणे 15 हमने लिखा। अब इसको जब हल करेंगे तो जब A का हल करेंगे तो A बराबर लिखेंगे 12 गुणे 15 बटे ये जो 20 है इसके साथ में 20 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15, ये हो गया। अब देखेंगे 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, या 3 बार में कटेगा, यानी 3 और 3, 3 तिरिके यहाँ पे 9 होगा। यानी इसका आंसर आ गया 9, यानी 9 उत्तर हो गया इसका। यानी प्रथम अनुपात क्या होगा, तो प्रथम अनुपात 9 होगा। ओके, ये क्लियर हो गया, ये आंसर है इसका। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि 16, 20 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात पूछ रहा है, यानी पहला दूसरा ये तीसरा वाला पूछ रहा है। तो इसमें हम वैसे ही करेंगे, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होगा और दूसरे और तीसरे का होगा। तो यहाँ पे 20 गुणे A जो आपके सामने ये वाला लिखेंगे, और 16 संबंधित 30 ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे A का मान निकालेंगे तो जो A के साथ होगा वो भाग में चला जाएगा, यानी 16 गुणे 30 बटे 20। अब यहाँ काटेंगे 5 चौको 20 और 5 छः का 30, ये कट गया 6 बार में। अब देखेंगे 4 से कौन कट रहा है, 4 चौको 16, 4 बार में ये कट रहा है। तब ये 4 गुणे 6, यहाँ हमने लिखा 4 छः का 24, यहाँ आंसर आ रहा है 24, ये इसका आंसर होगा। यानी तृतीय अनुपात जो होगा ये 24 हो रहा है। अब एक अगला हमने सवाल लिया है, जो सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इस सवाल को हमने अंत में रखा है। और इसी सवाल से इस आज का जो प्रश्नावली है, मतलब आज रेशियो है, इसको समापन किया जाएगा। तो एक सवाल है चतुर्थानुपात तृतीय अनुपात के बाद। तो इसमें लिया गया है 6, 8, 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो इसमें हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा का मतलब A, जो नहीं है उसको हम A मान लेंगे। यानी पहले और चौथे का यहाँ पे गुणा होता है, और दूसरे और
तीसरे का होता है। तो पहले और चौथे का गुणा हमने 6 गुणे a और दूसरा तीसरे का मतलब 12 यानी 8 गुणे 12। यहाँ a का जब मान निकालेंगे तो a बराबर लिखेंगे 8 गुणे 12 बटे 6। अब यहाँ देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूना के 12, ये कट गया। अब ये 2 से 8 में गुणा होगा, 8 गुणे 2 बराबर ये आपका होता है 16। ये हुआ आंसर है। यानी आपके सामने जो सवाल लगे, जो तीनों सवाल लगाए गए, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात, ये जो सवाल हैं ये हर लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप नॉर्मल तरीके की बात करें या आप बैंकिंग की बात करें या एसएससी की बात करें या एसएससी में बात करें या जो भी भर्ती हैं, यूपीपी हैं या रेलवे हैं, बैंकिंग है, सभी में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने रहा, इसको ध्यान रखेंगे। AD बराबर BC, अगर ये आपको याद रहा तो हर सवाल आपके साथ आसानी से हल हो पाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक अनुपात का। तो आप सभी को पसंद आया होगा, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।